नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में पहली खबर औरंगाबाद से है, जहां ग्रामीण बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए एनटीपीसी ने शुरू किया गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन। अगली खबर गोंडा से है, जहां इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ने महंगाई और बेरोजगारी को बताया सबसे बड़ा मुद्दा। साथ ही अगली खबर शहडोल से है, जहां सिविल अस्पताल ब्योहारी में इलाज के अभाव में 6 साल के बच्चे की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आई करते हैं विस्तार से चर्चा। सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ग्रामीण इलाके की बालिकाओं के सशक्तिकरण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बिहार के औरंगाबाद स्थित नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन द्वारा भी एक माह के बालिका सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत की गई। अभियान का शुभारंभ एनएसटीपीसीएस के मुख्य महाप्रबंधक चंदन कुमार सामंता ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियों ने मोबाइल एडिक्शन पर आधारित मोबाइल वाला बंदर, कठपुतली नृत्य एवं अन्य प्रकार के आकर्षक रंगारंग कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी। इस दौरान स्वरा महिला संघ की अध्यक्ष राखी सामंता, महाप्रबंधक आई श्रीनिवास, एनएसटीपीसीएस के महाप्रबंधक एके त्रिपाठी सहित अधिकारी, कर्मचारी तथा स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। गर्ल एम्पावरमेंट मिशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिशन है, ये गर्ल एम्पावरमेंट है, उनकी एक बहुत सक्सेस मिले। और हमने इस मिशन के तहत जो नबीनगर और बारून ब्लॉक का 21 विद्यालय से 40 बच्चों को हमारे एक महीने में एक एजेंसी के द्वारा, जो काफ़ी एक्सपर्ट एजेंसीज है, उनके द्वारा उनके अंदर जो है योगा, देन सेल्फ डिफेंस, देन पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, देन डिफरेंट अदर जो क्वालिटीज़ है, आर्ट्स क्राफ्ट्स, इनके जो हमने जो है एक महीने के अंदर इसको ट्रेनिंग देंगे। और ट्रेनिंग देने के बाद इन बच्चे ने जो है जो समाज में जाएगा, गांव में जाएंगे, तो एक चेन रिएक्शन की तरह बाकी बच्चे को भी उन्होंने जो है What's the difference between previous year program and present year GM program? लास्ट ईयर भी हमने 40 बच्चों को किया था, इस साल भी हमारे पास 40 बच्चों का है। ये हमारा एनटीपीसी फाउंडेशन के द्वारा इसको किया जा रहा है। तो इस साल हमने जो है लास्ट ईयर का जो भी कमियां था, इनकी रहने का और जो व्यवस्था बाकी जितना था, उसकी हमने सारी व्यवस्था इस साल जो है पूरा कर लिया। ऐसे लास्ट ईयर भी सिमिलर ही प्रोग्राम था। और GOIT एक एक्सपर्ट एजेंसी है, उनके तहत इन्हीं बच्चों को दिया जाएगा। और इनके मेरे ख्याल से 6 से 7 जो है टीचर्स आया हुआ है, वो सारी विभिन्न उनकी जो सब्जेक्ट है उनमें पारदर्शी है। तो उन्होंने इनको पूरी एक महीने के अंदर सबको ट्रेनिंग दी। औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। पलसगांव वन क्षेत्र के अंतर्गत मदनापुर उपक्षेत्र के नियात क्षेत्र विहीर गांव नंबर 2 में सागत्सकरा द्वारा मिश्रित वृक्षारोपण में मौलवान सागौन की खुलेआम कटाई की गई थी, लेकिन स्थानीय नागरिकों के माध्यम से मीडिया प्रतिनिधि द्वारा अवैध पेड़ की कटाई को प्रकाश में लाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय वन विभाग द्वारा मजदूरों द्वारा काटे गए सागौन के पेड़ के ठूंठों को मिट्टी एवं गीली घास डालकर छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उक्त स्थिति वरीय वन पदाधिकारी के संज्ञान में न आए। और अगर इस पर सवालिया निशान लगे तो वन कर्मियों की कार्यशैली और पिछले 2 वर्षों के दौरान उस जगह की अवैध कटाई के बाद क्या उस बीटा के वनपाल और वन अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? उनकी नज़र में ऐसा कैसे हुआ, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। सोने के दाम बिकने वाली सागौन की अवैध कटाई की गई है। इससे सवाल उठता है कि वन अधिकारी चुप क्यों हैं। चंद्रपुर से सी न्यूज संवाददाता एहफाज की रिपोर्ट। 5वें चरण के मतदान को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं गोंडा लोकसभा से इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी श्रेया वर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी पर बड़ा हमला करते हुए जनता बेरोजगारी और महंगाई से बेहाल है, ऐसे आरोप लगाए। जहां भी जाते हैं वहां 90% युवा पढ़ा लिखा बेरोजगार नजर आता है। बहुत पैसे लगाकर लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, डिग्रियां ली हैं और पेपर भी लीक हो जाते हैं और युवाओं की एज निकली जा रही है। बेरोजगारी महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है।
आपको बता दें कि श्रेया वर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की पोती व प्रदेश सरकार के पूर्व कारागार मंत्री राकेश वर्मा की बेटी हैं, जिसे इंडिया गठबंधन ने गोंडा लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं श्रेया वर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार दूसरे सरकार के काम का फीता काटने और नाम बदलने जानती है। साथ ही उन्होंने बाहरी प्रत्याशी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि बाहरी प्रत्याशी वो होता है जो दूसरे प्रदेश से इस प्रदेश में चुनाव लड़ता है। प्रत्याशी चार प्रस्ताव खुशबू आगे जूम कैले छोड़े यार एपिसोड बनाओ हम काफ़ी महीनों से यहाँ पर भ्रमण पर करते हैं और हम जहाँ भी जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि जनता इस सरकार से बहुत परेशान हो चुकी है। ये लोग 10 साल से केंद्र की सरकार में हैं और जनता फिर भी बहुत परेशान है। जनता में बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। हम जहाँ भी जाते हैं 90% युवा हमें पढ़ा लिखा बेरोजगार नजर आ रहा है। उनके पास हाथ में डिग्रियाँ हैं, बहुत पैसे खर्च करके उनको डिग्री मिली है, उन्होंने पढ़ाई करी है, वो लोग पैसा खर्च करके जाकर पेपर भी देते हैं अपना सरकारी नौकरी के बाद पेपर उनका लीक हो जाता है। तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे युवाओं की एज निकली जा रही है, वो लोग परेशान होते जा रहे हैं, उनको अपना भविष्य उज्जवल नहीं नजर आ रहा है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जितनी भी महिलाएं आप उनसे पूछिए कि उनको घर चलाने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। हर चीज की कीमत बढ़ चुकी है, हर चीज पर टैक्स लग चुका है। बेरोजगारी महंगाई तो है ही बड़ा मुद्दा। हम जहाँ भी जा रहे हैं जनता से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत उत्साह मिल रहा है, बहुत सारा समर्थन मिल रहा है। और 5 साल में जो बाबूजी ने यहाँ पर काम करा है वो दिखाई दे रहा है, हर गाँव में दिखाई दे रहा है। उनकी बनी हुई सड़कें दिख रही हैं, नल दिख रहे हैं, स्कूल में कमरे दिख रहे हैं, लाइटें दिख रही हैं, लालटेन दिख रही है बच्चों के पास। समाजवादी पार्टी का बहुत काम नजर आता है। जो भी काम है हमारे कार्यकाल का नजर आ रहा है, इसलिए जनता चाह रही है कि इस बार फिर काम करने वाली सरकार बने, उनकी सरकार बने। यहाँ की जनता ने, जैसे मैंने कहा, यहाँ की जनता से मेरा पारिवारिक रिश्ता रहा है। यहाँ के लोगों ने मुझे इतने बड़े हर एज पर देखा है। उन लोग मिलते हैं, बताते हैं बिटिया आपको हमने गोद में खिलाया है। तो जो हमारा रिश्ता यहाँ से वो दिल का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है। जीतने जा रहे हैं हम लोग। भारी कैंडिडेट वो होता है जो कोई और प्रदेश से आके अपने प्रदेश में चुनाव लड़े। ये सरकार तो फेमस है दूसरे के कामों का फीता काटने के लिए, नाम बदलने के लिए। तो सरकार जब चली गई उनका काम रोक दिया गया। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की आड़ में डामर का काला कारोबार चल रहा था। जब मीडिया वहां पहुंची तो बौखलाया डामर व्यापारी, वीडियो बनाने पर किया मना। मामला पीथमपुर सेक्टर 1 थाना क्षेत्र का है, जहां जब मीडिया ने कवरेज की तो ना ही वोट पाया गया और ना ही कोई टेस्टी डामर की रिपोर्ट नहीं दी गई। मौके पर भट्टी भी पाई गई, कहीं ड्रम भी पाए गए। जो नंबर का टैंकर खड़ा था उसे हटा दिया गया क्योंकि खबर लग गई थी कि मीडिया यहां पर पहुंचने वाली है। जब मीडिया द्वारा सवाल किया तो डामर का काला कारोबार करने वाला बौखला गया। क्या इस पर शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है या प्रशासन के अधिकारी की मिली भगत से ये कारोबार चल रहा है? और रोल है भैया। भाई साहब बताइए, आपके यहाँ जो डामर का रंग का जो आप क्रय विक्रय करते हो, तो ऐसे सुनने में आता है कि आपके यहाँ 2 नंबर का भी क्रय विक्रय चलता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जो भी है सब कागज़ अपने पास प्रमाण है और अपन 2 नंबर का कोई काम नहीं करते हैं। और जो डामर का रही बात, तो डामर में जैसे मैं डामर के टैंकर है मेरे पास जी, जो कि मैं ट्रांसपोर्टिंग करता हूँ ऑल ओवर इंडिया। किसी को भी डामर की, किसी भी ठेकेदार को ट्रांसपोर्टिंग की ज़रूरत हो तो अपनों से संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद अपन रिफाइनरी से माल उठा करके उनको ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। क्या लीगल वे में आपके पास में जीएसटी नंबर वगैरह सब है? जी सर, वो जीएसटी नंबर मेरे पास ट्रेडिंग का है, जिससे मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। बहुत कम, अगर किसी को लगा इंक्वायरमेंट आती है तो अपन करते हैं। सर कितनी गाड़ियाँ होंगी आपके पास? सर अब मेरे पास 8 गाड़ी है, अटैच मिला के 10 गाड़ी, खुद की 7 गाड़ी। समय से आपका काम चल रहा है? सर ट्रांसपोर्टिंग तो मैं लंबे समय से कर रहा हूँ, 10 एक साल से कर रहा हूँ। ये डामर डामर का ही करता हूँ सर। अच्छा।
डामर कहाँ से आता है सर करीब? डामर बम्बई से आता है, हाँ बड़ौदा से आता है, जी। मथुरा से आता है और क्या बोलते हैं विशाखापट्टनम से आता है। सब जहाँ सरकारी रिफाइनरी हैं वहाँ से माल आता है। आप यहाँ पर आप क्या करते हैं डामर का? हम डामर का यहाँ कुछ नहीं करते, हमारा ऑफिस है जो कि कहीं से भी गाड़ी आती है तो डीजल सिलक जो ड्राइवर को खर्चा वर्चा देना रहता है, ट्रांसपोर्टिंग का गाड़ी का भंगार वगैरह जो भी रहता है, टायर टप्पे सामान गाड़ियों का वो रखते हैं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता संतोष मालवीय की रिपोर्ट। खबर महोबा से है। उत्तर प्रदेश जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का महोबा दौरा। बुंदेलखंड की वीरों की भूमि महोबा में भाजपा लोकसभा प्रत्याशी कुंवर पुष्पेंद्र सिंह हमीरपुर के समर्थन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का महोबखंड क्षेत्र में दौरा किया गया तथा इस जनसभा में जिसमें भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया गया। जिले के अध्यक्ष हमारे अवधेश जी, इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय ब्रजभूषण सिंह जी, हमारे राजपूत जी, हमारे एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर साहब, एमएलसी अविनाश जी, हमारे रमा निरंजन एमएलसी, अपने बाबूलाल तिवारी के एमएलसी, एक बार खड़े हो जाए सभी लोग। विधायक एक बार ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। हमारे जयप्रकाश अनुरागी जी, सिद्ध गोपाल साहू जी, अमरेश कुमारी जी पूर्व विधायक, एक बार खड़े हो जाए ताली बजाकर। हमारे पंकज तिवारी जी, सत्येंद्र पटेल प्रधान जी, धर्मेंद्र जी, गजेंद्र सिंह जी, मनोज जी, अनूप जी, रमेश जी, संजय जी और विक्रम जी, प्रीतम किसान जी, बबलू बुधोलिया जी, हमारे चेयरमैन साहब संदीप राजपूत जी, वीरेंद्र तिवारी जी, जयपाल जी प्रधान, संतोष चौरसिया जी, अरविंद जी मुखिया जी, अमित जी, प्रदीप जी, रमेश जी, ये सभी के लिए हमारे प्रधान संगठन को भी ताली बजाकर एक बार स्वागत करें। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। सरकार के प्रयासों के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग में आए दिन लापरवाही सामने आ रही है। शहडोल जिले के ब्योहारी में सिविल अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है, जहां अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, जिसका आज ताज़ा मामला सामने आया है, जिसमें गोपालपुर बुढ़वा से रमेश विश्वकर्मा अपने 6 वर्ष के बच्चे को लेकर इलाज के लिए सिविल अस्पताल ब्योहारी सुबह 6 बजे पहुंचा और बच्चे को भर्ती कराया तथा ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के पास जाकर बच्चे के गंभीर हालत में होने के कारण देखने को बोला। डॉक्टर ने समय पर इलाज शुरू नहीं किया और जांच के नाम पर 1050 रुपए भी ले लिए। फिर भी इलाज ना होने के कारण बच्चे की मौत हो गई, जिससे परिजनों ने सिविल अस्पताल ब्योहारी में परिजनों रो कर डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर के ऊपर कार्यवाही की मांग की है। बुढ़वा तो क्या हुआ था इस लड़के को? इसको पहले बुखार हुआ, फिर रात को जब सब सो गए तो इसका सांस मतलब उघटने लगा बहुत तेज से। तो फिर इसको गोपालपुर से लाए बुढ़वा, वहाँ हॉस्पिटल, वहाँ से बोले ले जाओ व्यवहारी लाए तो इसका कोई जांच ही नहीं किया। डॉक्टर फ्री का पैसा ले लिया, बोला बाहर से दवाई आएगी, तो वो पैसा दे दिए 1150, वो दवाई ही नहीं मंगाया। और ये लोग कई बार गए डॉक्टर चलो दवाई कर दो, तो वो लोग दवाई डॉक्टर निकलवाए नहीं किए। कौन था डॉक्टर? नहीं पता। तो कितनी देर खत्म हो गया लड़का? अभी 9:30 बजे लगभग। मतलब इलाज न होने के कारण खत्म हो गया। ये इस बालक ने दम तोड़ दिया है? आपका यही कहना? ये बालक बोल रहा है पैसे भी ले लिए आपसे? हाँ जी, 1050 रुपए भी ले लिए। ये पहचान भी नहीं रही है कौन ले लिए हैं पैसा। भी इतने लोग में समझ में आता है कि कौन लिया है पैसा, कौन नहीं लिया है। अब वो नहीं पहचान रही है तो दूसरे को बताना नहीं चाहिए कि कौन लिया है पैसा। पैसा ले लिए, इलाज नहीं किए। जांच नहीं किया, जांच के लिए पैसा ले लिए, पैसा भी नहीं दिए। 4 बार जगाने के डॉक्टर साहब उठे नहीं। कौन से डॉक्टर साहब? 16 नंबर वाला पारा सर जी, उन्हीं की ड्यूटी थी। जी उन्हीं की ड्यूटी थी। रात में बता रहे हैं कि उनकी ड्यूटी थी। बोल रहे थे कि हिचक रहा है बच्चा, देखो कैसे कर रहा है। बोले कि मैं बार नहीं जाऊँगा, किसी को देखने पड़े रहने जो ठीक हो जाएगा, सुबह देखेंगे। ना बोले कि रीवा से डेल लेके जाओ। रीवा से डोल देता कि वो भी कागज नहीं। हाँ चौपाल आदमी की तो जान चली जाएगी श्रीमान जी। यहाँ पर इलाज होता ही नहीं, इलाज के नाम में धोखा है, जांच का भी पैसा लिया जा रहा है। तो आपका शासन से क्या मांग है? ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।